सवाल है। दीपावली के अगले दिन दिल्ली का दम घुटता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरें डरा देने वाली हैं। लेकिन कुछ बड़े सवाल जो कि लगातार इस प्रदूषण के बाद उठ रहे हैं। सवाल यह है कि दिल्ली की जहरीली हवा का आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किसकी जिम्मेदारी है? बैन के बावजूद भी इतनी आतिशबाजी आखिर कैसे हो गई? आतिशबाजी रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए? बड़ा सवाल। प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सरकार की है, क्या सिर्फ प्रशासन की है? दिल्ली की जहरीली हवा का आखिर जिम्मेदार कौन है? दिल्ली वासी इस जहरीली हवा में रहने को मजबूर हैं, किसकी जिम्मेदारी? उनकी क्या स्थिति है, तो सारी परिस्थितियों पे आज समीक्षा करेंगे। आपने कहा था ऑड इवन को लेकर दिवाली के बाद समीक्षा बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या उस पर चर्चा होगी और आपको लगता है कि उसकी जरूरत है अभी? वो सारी परिस्थितियों पे चर्चा करेंगे। अभी क्योंकि 292 ही AQI है और पिछले दिनों में हमने देखा 400 को पार कर गया था जब ऑड इवन की चर्चा हो रही थी। तो आपको लगता है कि कुछ ढील दी जानी चाहिए या इसे बरकरार रखना चाहिए? उसके लिए मैंने आज 12 बजे बैठक बुलाई है और सभी पहलुओं पे एक बार चर्चा करेंगे और फिर उसके अनुसार आगे का निर्णय लेंगे। आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि समीक्षा के लिए 12 बजे बैठक बुलाई गई है और बैठक में समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अनुष्का हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुष्का, अगर दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो ठीक नहीं होता तो आज से ऑड इवन लागू हो जाता। सरकार ने कहा था कि दीपावली के बाद एक बार फिर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। इस बैठक से जुड़ा हुआ कोई अपडेट आपके पास? हालांकि मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं कि 12 बजे बैठक होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और अगर इसके ऊपर अभी ही कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में लोगों को वापस दमघोटू गैस के अंदर कहीं ना कहीं हवा लेने, सांस लेने को कहीं ना कहीं मजबूर जो है वो होना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेट्रोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं जिसके तहत जो है प्रदूषण के कम या ज्यादा होने की जो पूर्वानुमान है वो दिए जाते हैं, वो भी अभी किसी तरीके से फेवरेबल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश की कोई संभावना जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट हम आपको बता दें कि तापमान जो है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया। 18 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तापमान के कम होने के साथ हवा में नमी जो है वो बढ़ती है, जिसके बाद जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो हवा में समाहित रहते हैं। यानी कि अभी जो कुछ भी प्रदूषक तत्व हवा में शामिल हो रहे हैं वो लंबे समय तक ही जो हवा में है वो शामिल रहेंगे। PM 2.5 होता है जो आंखों से दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित होता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया प्रदूषण को कम करने को लेकर के, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो स्थितियां हैं वो और भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि सरकार ने ऑड इवन को लागू करने के बारे में सोच विचार किया था लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की अभी परिस्थितियां बनी है, समीक्षा बैठक होगी और मुमकिन है कि कोई बड़ा कदम जो है लेने के ऊपर जो फैसला है वो कहीं ना कहीं उठाया जाएगा और लोगों के कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी का निवारण करने के लिए कोई जो कदम है वो उठाते हुए कहीं ना कहीं सरकार इस बैठक में। ठीक, अनुष्का, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और दर्शकों को बता दूं कि जो अधिकतम तापमान है वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस नई दिल्ली का दर्ज किया जाएगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 14 से 15 डिग्री आज दर्ज किया जा रहा है। Zee News।